हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है ये है परसेंटेज का यानी प्रतिशत। इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। तो चलिए आज का जो क्लास है यानी इसका पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं चैप्टर का नाम। तो नाम क्या हो गया? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज हिंदी में हो जाएगा प्रतिशतता। प्रतिशतता। आज का जो क्लास है ये है इस चैप्टर का पार्ट 4। पार्ट 4। ठीक है, आप लोगों को जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा बुक में जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तभी आप अच्छे से कोई भी क्वेश्चन को जो भी एग्जाम में आए अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। एक बात ध्यान में रखना है कि हम लोग जैसे पार्ट वाइज चल रहे हैं तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग सब तरह का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आपका जितना भी बुक में दिया गया है क्वेश्चन, सब तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके होंगे, तो कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो उसी क्वेश्चन को 2 बार या 3 बार कोशिश कीजिए, लास्ट में आपसे जरूर बनेगा। लेकिन जरूरत है कि आप अच्छे से क्लास को कीजिए। तो चलिए आज भी हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेते हैं जो बेसिक है लेकिन उनको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आगे जाके हम कहीं भी फंसे नहीं। तो लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सारा बुक से है। ठीक है, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 48 का कितना प्रतिशत 6 है। 6 है। ठीक है, इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 12.3/4%। दूसरा है 12.1/2%। तीसरा है 13.1/2%। और लास्ट ऑप्शन है 17.3/4%। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है, और इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। पूछ रहा है कि 48 का यानी 48 गुना हो जाएगा, का यानी गुना, कितना प्रतिशत 6 है। ठीक है, ये चीज हम लोग से पूछा गया है। यहाँ पे जो x प्रतिशत दिया गया है यही हम लोग को वैल्यू इसका फाइंड करना है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 48 गुना, ये प्रतिशत है तो x/100 कर सकते हैं, बराबर 6। ठीक है, अब ये जो बटा में है 100, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में चला जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या? 48 गुना x बराबर 6 गुना 100। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अगला स्टेप क्या होगा कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 100 को। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम लोग इसको इसी तरह से रख देते हैं तो आगे जाके हम लोग को काटने में आसानी होगा। जो आपको सुविधा लग रहा है उस तरह से कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, इसको अगर हम लोग कर देते हैं तो ये भी ज्यादा टफ नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम लोग इसको इसी तरह से भी रख देते हैं तो आसानी होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुना 100/48। अब इसको हम लोग काटते हैं। ठीक है, 2 का पहाड़ा से ये कट जाएगा 50 बार में, ये कट जाएगा 24 बार में, ये 4 बार में कट जाएगा। 6 का पहाड़ा में 24। ठीक है, बचा क्या? 50/4। अभी हम लोग देख रहे हैं ये दोनों किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। तो फिर से काट लेते हैं। ये कट जाएगा 25 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में। अब आ गया 25/2। क्या ये कटेगा? ये नहीं कटेगा। अब यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शन देख रहे हैं ये क्या है? पूर्णांक में दिया गया है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, मिश्रित भिन्न में दिया गया है।
तो इसको हम लोग चेंज करेंगे मिश्रित भिन्न में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देंगे। एक बार में 2 कट गया, 5 को लाए, फिर 2 बार में 4, 5 से 4 जाएगा तो 1। अब इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 12 जो है उसको यहाँ पूर्णांक में रखेंगे, जो शेष बचा है 1 इसको रखेंगे अंश में, और जो ये है इसको रखेंगे हर में। तो आ गया 12.1/2%। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 12.5%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दिया गया है कि 432 का 6.2/3 कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 28.23, ऑप्शन नंबर बी में है 28.80, ऑप्शन नंबर सी में है 28.34 और ऑप्शन नंबर डी में है 28.33। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 432 का 6.2/3% कितना होगा। सबसे पहले तो ये जो चीज है यानी परसेंटेज जो दिया गया है ये क्या है, मिश्रित भिन्न में दिया है। इसको हम लोग क्या सिंपल में ले आएंगे। तो 432 का यानी गुना ये जो है क्या लिखा हो गया 6/2/3। इसको हम लगभग हर क्लास में आप लोग को बताते हैं कि यहाँ पे होता है गुना, यहाँ पे होता है प्लस। तो 6 18, 18 + 2 20 और नीचे क्या रहता है जो हर में है वही हो जाएगा यहाँ पे। तो 20/3। अब हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत में क्या होता है, बटा में 100 लगता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 100 लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 100 है तो 100 के अगर नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं 1 है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में हम लोग को दिक्कत आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है भिन्न 100/1 इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर ले जाने के लिए रूल क्या होता है कि जब कोई भी बटा वाला चीज ऊपर जाता है तो वो पलट जाता है। अगर ये 100/1 है तो ऊपर जाके हो जाएगा 1/100 और ये हट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं सारा चीज क्या है गुना में आ गया है, यानी अब हम लोग इसको काट सकते हैं ऊपर नीचे या फिर इस तरह से क्रॉस में। तो यहाँ पे हम लोग काट रहे हैं तो ये 0 कैंसिल हो गया। 2 को 10 को काट लिए 5 बार में। फिर अब क्या कटेगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3, 1 बार में 3 इधर आ गया 1, 13 हो गया। 4 बार में 12, फिर इधर 4 बार में 12 आया क्या 144/5। क्या करेंगे अब इसको, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आंसर जो है वो पॉइंट में है, मिश्रित भिन्न में नहीं है। क्योंकि अगर इसको हम लोग अभी भाग देंगे तो अगर यहाँ पे मिश्रित भिन्न में ऑप्शन रहता तो हम लोग मिश्रित में लाते, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में है सारा ऑप्शन, यानी हम लोग को पॉइंट में ही रखना है। तो इसको हम लोग अब देते हैं भाग। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर वाला जो भाग है उसमें सिर्फ 144 बचा है, नीचे वाला भाग में सिर्फ 5 बचा है। तो और ये 144/5 ये कटेगा भी नहीं, यानी कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 144 भी आता है और 5 भी आता है। तो इसको अब क्या करेंगे, भाग देना पड़ेगा। तो दे देते हैं 2 बार में 10, 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 4। फिर इस 4 को हम लोग उतारेंगे। 8 बार में कितना होता है 8 × 5 = 40, 44 में से 40 जाएगा तो बचेगा 4। अब आगे है हम लोग का पॉइंट। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पॉइंट देते हैं तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 कट गया। ठीक है, यानी क्या आ गया आंसर 28.8। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 28.80। बात सेम है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 भी 0 होता, यहाँ पे सिर्फ 8 होता तो बात सेम होता। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है।
तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हम लोग सारा जो है वो सिंप्लीफिकेशन जैसा क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो नंबर्स में रहता है क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है, ये हम लोग इसको क्लियर करने के बाद उसमें आएंगे। यानी कि जो लाइंस में होता है, ठीक है, जो पूरा एक वाक्य में जो क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग अभी बाद में करेंगे। सबसे पहले ये जो सिंप्लीफिकेशन वाला जो परसेंटेज का क्वेश्चन है वो सबको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक यही है। अगर ये समझ में आया तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये समझ में नहीं आया तो वो भी समझ में नहीं आएगा। तो अब हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 80 का 30% बटा क्वेश्चन मार्क बराबर 24। ए में है, ऑप्शन ए में है 3/10, ऑप्शन बी में है 3/17, ऑप्शन सी में है 1 और ऑप्शन डी में है 2, ठीक है। इसका ऑप्शन ए भी है जो कि है 3। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को दे दिया गया है कि 80 का 30% बटा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लेंगे? एक्स मानेंगे, ठीक है, बराबर 24। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन में ले आते हैं। तो 80 का यानी क्या हो जाएगा? गुना 30%, ये क्या हो गया? 30% हो गया, बटा x बराबर 24, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। बस हम लोग क्या किए, जो वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को हम लोग दोबारा वैसे ही लिख दिए। अब क्या करेंगे, जो हम लोग देख रहे हैं ये जो बटा है उसके ऊपर जो संख्या है वो क्या है? गुना में है। तो इसको काट के सबसे पहले हम लोग सिंपल वे में ले आते हैं। तो ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 8 गुना 3। तो 8 गुना 3 कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। ये 24 कैसे आया? इसको हम लोग सॉल्व करके लाए हैं 24, और अभी बटा में क्या है? x है, बराबर 24। ये x क्या होगा? उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 24x बराबर हो जाएगा 24। x बराबर क्या हो जाएगा? 24 बटा 24, कट के आएगा 1। तो x का वैल्यू आ गया हम लोग का 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वाक्य वाला जो क्वेश्चन होता है। सिंप्लीफिकेशन का हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का बहुत सारा क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे आते हैं और बनाते हैं जो वाक्य में क्वेश्चन रहता है, यानी जो लंबा सा क्वेश्चन रहता है उसको बनाते हैं, ठीक है। जो कि हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, बेसिक से रहेगा बिल्कुल क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, किसी भिन्न का अंश में 10% वृद्धि तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। वह भिन्न क्या है? क्या है? ऑप्शन में है 3/16, बी में है 16/3, सी में है 2/16 और डी में है 16/2,
तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि तथा इसके हर में 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है? 3/16, 16/3, 2/16 या फिर 16/2। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अंश और हर का बात हुआ है, तो ये तो अब तक सबको मालूम चल गया होगा कि अंश किसको कहते हैं और हर किसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। जैसे कि एक भिन्न है, कोई भी एक साधारण सा भिन्न ले लेते हैं। ये क्या है? भिन्न है। इसमें जो ऊपर वाला जो भाग होता है, ऊपर का जो संख्या होता है वो कहलाता है अंश यानी न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो संख्या है वो कहलाता है हर यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अंश का जो इसका अंश का जो संख्या है उसमें 10% का वृद्धि और हर जो है उसमें 12% का कमी कर दिया जा रहा है। तो क्या हम लोग को क्वेश्चन में भिन्न दिया गया है? भिन्न हम लोग को क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया है किसी भिन्न के, यानी भिन्न हम लोग को खुद से एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो भिन्न हम लोग मान लेते हैं a/b। ठीक है, ये हम लोग भिन्न मान लिए। इसमें a हो जाएगा अंश, b हो जाएगा हर। ठीक है, तो अंश में 10% की वृद्धि करने पर, जैसे अंश प्रतिशत है तो कोई भी प्रतिशत क्या होता है? 100% होता है। तो अंश जो है a में 10% का वृद्धि हुआ है। अगर वो पहले से 100 था, उसमें 10% का वृद्धि हुआ है, यानी कितना? 110 हो जाएगा। 110% हो गया अंश यानी a, और b में क्या कहा गया है कि 12% की कमी करने पर, यानी b कितना हो जाएगा? 100 में से हम लोग 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 88%, बराबर हम लोग को एक नया भिन्न दे दिया गया है 15/64। ठीक है, ये हम लोग का आ गया है इक्वेशन। इसको अब हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो परसेंट है ये तो कट जाएगा, सेम है। यहाँ पे बचा क्या? a गुना 110 और यहाँ पे गुना 88 बराबर 15/64। अब ये जो चीज है 110/88, ये तो हम लोग उधर लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हम लोग नंबर्स को एक साइड करेंगे और इसको एक साइड रहने देंगे। तो इसको अगर हम लोग उधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा? पलट जाएगा। तो कर लेते हैं a/b बराबर 15/64 गुना 110/88 है तो हो जाएगा यहाँ पे 88/110। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या है? यहाँ पे दोनों के बीच में है गुना, तो गुना है यानी हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं। इस तरह से ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और इस तरह भी काट सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग छोटा से स्टार्टिंग करते हैं ताकि गलती ना हो। 2 से काटते हैं। ये कट जाएगा 44 बार में, ये कट जाएगा 55 बार में। फिर हम लोग 11 का पहाड़ा में ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, फिर ये 3 बार में, और ये कितने बार में कट जाएगा? 1 बार में 4 और 6 बार में 24, यानी आ गया 3/16। और कुछ तो नहीं बचा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/16। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे काट रहे हैं उसको बिल्कुल ध्यान से काटना है, क्योंकि काटने पर ही पूरा क्वेश्चन निर्भर है। अगर आप कहीं थोड़ा सा गलती करते हैं काटने में तो आपका किसी भी तरह से आंसर नहीं आएगा। इसलिए काटने पे ध्यान देना है। इस तरह ही नहीं कि ऊपर का ऊपर से काट दिए, नीचे का नीचे से काट दिए, इस तरह बिल्कुल नहीं करना है, वरना फिर आप कितना भी कोशिश कर ले आपका आंसर नहीं आने वाला है। तो यही कहना है कि काटने पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, यानी 3/16 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो इसको 1-2 बार एक और क्वेश्चन, मतलब 1-2 और क्वेश्चन दिया गया है बुक में, वहां से आप लोग जाके वो सब भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो समझ में आ गया। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तो सारा कंप्लीट हो गया, और बुक में लगभग 25 क्वेश्चन दिया गया है सिंप्लीफिकेशन से, जो कि परसेंटेज पे आधारित है। तो वो सारा को बना लेना है, और उसके बाद हम लोग आज से इस तरह का क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। इसी तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है।